26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। मुल्क भर के तालीमी इदारे 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। कोरोना के बायस तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। वोकेशनल इदारों को बंद नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। हुक्काम की इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हसास शहरों में कोरोना के केसेस और अमवात की शरह पर गौर। तालीमी सरगर्मियों पर असरात और कोरोना का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2 हफ्तों में रोजाना औसतन 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। केसेस की शरह तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के पाकिस्तान पर गहरे वार। 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7,696 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,76,929 हो गए। सिंध में 1,63,329, पंजाब में 1,14,508, खैबर पख्तूनख्वा में 44,599, बलूचिस्तान में 16,810, गिलगित बल्तिस्तान में 4,542, इस्लामाबाद में 27,018 और आज़ाद कश्मीर में 6,123 केसेस रिपोर्ट हो चुके। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 5,89,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 13,94,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,62,000 से जायद। ब्राजील में 1,69,000 से जायद। बरतानिया में 55,000 से जायद। इटली में 49,000 से जायद। स्पेन में 42,619, फ्रांस में 48,732, मैक्सिको में 1,676, भारत में 1,33,773, ईरान में 44,802, रूस में 36,179 अफराद वायरस से हलाक हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA-3 में भी मैदान मार लिया। GBLA-3 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार सुहेल अब्बास शाह ने 6,873 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 4,678 वोट लेकर दूसरे, काफ लीग के मोहम्मद शफी तीसरे, पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर चौथे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 14 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। अपोजिशन की तहरीक से निपटने और कोरोना सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वफाकी काबीना अपोजिशन के जलसों से मुताल्लिक मुशावरत करेगी। ज्यादती करने वालों को इबरत का निशान बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल।
वज़ीर रेलवे शेख रशीद से पाकिस्तान में नए तायुनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और रेल मंसूबों पर बातचीत। रेलवे के कराची पेशावर मेन लाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। शेख रशीद ने कहा कि ML1 मंसूबे से पाकिस्तान के रेल शोबे में इनकलाब आएगा, रोजगार और कारोबार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पंजाब हुकूमत इंसानियत की खिदमत में पेश है। TB, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी होगी। मुफ्त अद्वियात और इंसाफ मेडिसिन कार्ड से फराहम की जाएंगी। अस्पताल में असल शनाख्ती कार्ड के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं। तशखीसी अमल मुकम्मल होते ही इंसाफ मेडिसिन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत लंदन से पाकिस्तान लाने की तैयारियां। गुज़िश्ता शब शमीम अख्तर की मैयत को लंदन के इस्लामिक सेंटर के सर्दखाने में रखवा दिया गया। नवाज शरीफ के साहबजादी यासिमा नवाज मैयत को पाकिस्तान लेकर जा सकती हैं। बरतानिया में नमाज जनाजा के बाद मैयत को पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। तदफीन लाहौर में होगी। पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहाई का फैसला। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा। नून लीगी रहनुमा अल्लाह ताला ने दरख्वास्त DC लाहौर को जमा कराई। दरख्वास्त में 2 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की इस्तदा की गई। वालिदा की तदफीन में शिरकत के लिए फौरी रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली, हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। पूरे मुल्क से लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। दरख्वास्त का मतलब मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को फौरी तौर पर पेरोल पर रिहा किया जाए। रिहाई अखलाकियात और मुआशरती इक़दार का तकाजा है। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को अब तक पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए था। वालिदा के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अहले खाना की कैफियत को समझा जा सकता है। शहबाज शरीफ एक धेले की करप्शन न मिलने के बावजूद गिरफ्तार है। ऐसा क्यों होता है कि जिसने मुल्की दिफा मजबूत बनाया उसे जला वतन कर दिया जाता है। नवाज शरीफ अपने वालिद के सफर आखिरत में मैयत को कंधा नहीं दे सके थे। सियासतदान इस जबर के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे, तख्तादार तक भी पहुंचे। 13 दिसंबर समेत दीगर PDM जलसों की शेड्यूलिंग का फैसला क़यादत करेगी। तदफीन के इंतजाम जारी हैं। नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर दुख है। इस मौके पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज को हुकूमत की तरफ से इत्तला देने की बात समझ नहीं आई। कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ किसी सूरत पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ को पता है कि जेल उनका इंतजार कर रही है। PDM की तीनों बड़ी जमातें जाती मफाद पर तहरीक चला रही हैं। इनका फंडेड एजेंडा भारतीय बयानिए पर चल रहा है। जुल्फी बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समाअत करेंगे। 11 अक्टूबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। दरख्वास्त का मतन सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात अस खुद नोटिस केस की समाअत। CDA को तामीरात रेगुलराइजेशन का अमल शफाफ बनाने का हुक्म। बोरिंग नाले का पानी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से आलूदा करने पर CDA से जवाब तलब कर लिया गया। पानी की क्वालिटी की रिपोर्ट मांग ली गई। हाउसिंग सोसाइटीज को आलूदा पानी नाले में डालने से रोका जाए। अपना सीवरेज प्लांट लगाने की शर्त NOC में शामिल हो। अदालत के रिमार्क्स।
भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 4 बच्चों और 6 खवातीन समेत 11 शहरी जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने LOC के कोईरट्टा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। काबिज फौज ने जगजोट गांव में शादी की तकरीब पर रॉकेट्स और मोटर गोले दागे। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज जानबूझकर खवातीन और बच्चों को निशाना बना रही है। और बागों के शहर लाहौर में एक बार फिर स्मोक की एंट्री। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मोक के बायस शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार से परेशान। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 रिकॉर्ड किया गया। डेविस रोड आलूदा तरीन इलाका बन गया। गुलबर्ग दूसरे और बेदियां रोड तीसरे नंबर पर।